हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। इसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो आज हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी फ्री PDF लिंक मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है कि ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक चल रही है सीरीज़। तो उस सीरीज़ के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इस क्वेश्चन। तो मैं इसकी जो इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसकी वीडियो आपको इसी मतलब एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स वाले चैनल पे आज शाम तक आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द स्टोरी ऑफ बैल्कनी सो कन्वीनिंग। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शोज his annoyance for the nuisance created by the balcony. Okay, he said that this was the second time that someone had got into the room. जो दूसरा टाइम तो कोई उसके कमरे में आया था. He also said that the balcony was not but the belong the next apartment. The earlier room used to be पार्ट लार्जर. मतलब वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं बेसिकली, ऐसा कोई वो था ना इस चैप्टर में। बेसिकली आप लोग को मेरे हिसाब से ये चैप्टर पूरा लर्न होगा, तभी आप लोग इस वीडियो के लिए देखने आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ डिड मैक्स गो द अस्तबल रूम सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। मतलब कब वो आया उसने जो उन्हें पुलिस से बचाया। तो मैक्स वॉज वेरी नर्वस, वो बहुत नर्वस था। टू फाइंड द पुलिस एट द डोर, उसे लगा कि डोर पे पुलिस है, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। ही वेंट आउट द विंडो सेइंग दैट ही वुड वेट इन द बालकनी। उसने वो वहाँ से कूद गया, बोल रहा कि मैं बालकनी में वेट करूँगा। ही वॉन्ट अस्टेबल टू सेंड दैम अवे और हिम वुड शूट हिम। जब पुलिस चली जाए तो उसे बता देना, नहीं तो वो इसके दोस्त को मार डालेगा। मैक्स डिड नॉट कन्फर्म द बालकनी एंड स्टेप्ड आउट द विंडो एंड डेड। जब वो उसने देखा नहीं कि वहाँ बालकनी है भी या नहीं, तो बस वो कूद गया उसका, लेकिन वो मर जाता क्योंकि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं रियलिटी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दी ऑस्टेबल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन। उसने उसे कैसे मार दिया बिना कोई वेपन यूज़ किए। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्टेब वॉज इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पाई था। एंड वेन ही फाउंड मैक्स वेटिंग फॉर हिम इन हिज रूम, वो जब उसके रूम में वेटिंग फॉर इन हिज रूम, ओके, एंड ही मेड अ स्टोरी ऑफ अ बालकनी अंडर हिज विंडो। तो उसने तुरंत ही एक स्टोरी बनाई जो कि बालकनी की बताई कि जो उसके विंडो के उस साइड है। तो ही कन्विंस मैक्स अबाउट द बालकनी, उसे बालकनी के बारे में था। एंड दस when someone knocked at the door, Max fearing it to be the police, जब किसी ने उसका गेट नॉक किया तो उसे लगा कि वो तो पुलिस है, तो जंप्ड आउट द विंडो एंड डेड, तुरंत वो विंडो से कूद जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एंड वाई। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हाउ एंड वाई डिड मैक्स कम इनसाइड ऑस्टेबल रूम, वो क्यों और कैसे आया था। तो मैक्सवेल हैड कम इनटू द रूम यूजिंग द पास की यूज़ करके वो आया था। ही हैड कम टू गेट सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट द न्यू मिसलेसियस विच ही वॉज श्योर वॉज ऑस्टेबल। मतलब वो एक मिस्टीरियस चीज़ें जानने के लिए वहाँ पे आया था, मतलब उसको कोई रिपोर्ट लेने आया था भाई। अब देखते हैं कि क्या था कि हाँ, हाउ वॉज ऑस्टेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, वो उससे मतलब अदर जितने सीक्रेट एजेंट थे वो उनसे किस तरीके से अलग था। तो जो ऑस्टेबल था वो अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट, मतलब दूसरे एजेंट की तरह तो नहीं था भाई, जितने भी सीक्रेट एजेंट थे। वॉज वेरी फैट विद एन एसेंट ऑफ जर्मन, ठीक है। एंड फ्लोर वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्मार्ट एंड एक्टिव एजेंट हैविंग मैसेज स्लिप्ड into his hand by a dark beauty. ओके, तो आगे क्वेश्चन कहता है कि वेयर एज ऑसेबल रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल, जब वो वहाँ पे कॉल रिसीव कर लेता है तो मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट वो बुक कर लेता है। ओके, सो दोस्तों अब यहाँ से हमारे आते हैं वो लॉन्ग आंसर, मैं यहाँ लिखना भूल गया लॉन्ग आंसर। यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आप सभी को आपके पेपर में बेसिकली 5 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो आता है ना हमारा, जिसमें और करके होता है, उसमें मिल सकते हैं ये क्वेश्चन आपको। तो इस क्वेश्चन की तो आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद द रेफरेंस टू द मिडनाइट विजिटर, डू यू थिंक द प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी डेवलप्ड एंड
डेवलपमेंट टू व्हाट एडवांटेज, उसके क्या एडवांटेज होते हैं जो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हो, और इलेबरेट हाईलाइटिंग द वैल्यूज प्रोसेसिंग बाय ऑसिबल, कुछ हमें बताना भी है, मतलब उसके बारे में जो कुछ वैल्यूबल पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें इसके बारे में लिखना है, जो हमारा वो सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, ये और में था बट कोई बात नहीं, मैंने ये वाला किया तो आप लोग इसको कर लीजिएगा कि मैक्स ले इन वेट फॉर ऑसिबल टू स्टील द इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर हिम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेपर था भाई वो कोई, तो अ फ्लावर ऑब्जर्व अपार्ट फ्रॉम द पॉइंटेड गन ही डिड नॉट लुक वेरी सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई, मिनेशिंग, कुछ नहीं था, तो इवन दिस प्रूव्ड यूजलेस फॉर हिम एंड ऑसिबल आउटेड हिम विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया था। ऑसिबल क्लेरिफाई फाउंड आउट how Max had entered the room and created an experimentally कह रहा हूँ, extremely believable story non existent in the balcony। उसने एक बहुत तगड़ी स्टोरी बनाई कि बालकनी है ये है, बट वैसा कुछ था ही नहीं। he kept claim and hearing the waiter knock, उसने वो था वेट करता कि कब वेटर आएगा जो नॉक करेगा, तो डिसाइडेड to be the police in an attempt to hide tell to his death। Thus Ozable got right of the Max without moving a muscle। वो जब बिना मूव किए मतलब उसने ध्यान में नहीं, वो कूद गया था। या तो ये पता है इस चैप्टर में ना यही है कि जो क्वेश्चन एक बार आ जाएगा ना उसी के बारे में ही हर चीज़ आपको रिपीट होती रहेगी। तो मैं अगले बार से ऐसे करूँगा ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ले आऊँगा मैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें मैं पूरा चैप्टर इलेबरेट कर दूँगा एक ईजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और बेसिकली आप लोग बड़े आसानी से चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर उसी में ही, उस सेंटेंस में ही, उस पैराग्राफ में ही आपको मिल जाया करेंगे। तो इससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, आपको मज़ा भी आएगा करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राइड बिफोर अ फॉल क्या है, फॉल बेनिफिट्स नहीं है यहाँ पे, कुछ था वो था, हाँ, फॉल बेट्स मैक्स हु said I will get into back tonight। Was he successfully? What tension can be learned from this? वो क्या मतलब उससे टेंशन मिलती थी, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको आप होमवर्क लिख लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन क्योंकि वेरी वेरी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So next question is this: Osable was a successfully secret agent। जाहिर सी बात है, सक्सेसफुली सीक्रेट एजेंट बन गया था। What qualities can be attached to him? Give some examples। इसके बारे में तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये में भी आप लोगों को बहुत डिटेल में पता है, तो मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि ये रिपीटेडली आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इनके बोर्ड्स के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको मैं करा देता हूँ कि एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी की स्टार्ट में फ्लैट डिसअपॉइंटमेंट विद ऑसिबल, डू यू थिंक फ्लावर हैड सेम फीलिंग टुवर्ड्स द एंड द स्टोरी? वो उसके सेम फीलिंग उसकी क्या लास्ट स्टोरी के ख़त्म होने तक उसकी वही रहती है कि गिव द रीज़न और फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। देखिए पहले तो आंसर कैसे लिखा कि जो उसने क्वेश्चन में लिखा था हमने पहले उस तरीके से ही उसको लिखने की कोशिश की है, उससे कि हमें इसे अगर हम ऐसा करें तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं और इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं। ओके, MARKS है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो क्या था, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी फ्लावर फ्लड डिसअपॉइंटमेंट विद ऑसिबल बिकॉज ही डिड नॉट एट ऑल लॉक लाइक सीक्रेट एजेंट। मतलब वो उसे सीक्रेट एजेंट से ऐसा नहीं लग रहा था, ऑफ हिज इमेजिनेशन, जैसे उसने सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था वो। ही फाउंड हिम क्वाइट बोरिंग, उसे लगा वो तो बहुत बोरिंग सा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी हिम एनी मोर, बट वैन ही फाउंड मैक्स इन हिज रूम विद अ गन ही वॉज थ्रेड। मतलब जब उसको देखा कि मैक्स उसके रूम में है गन के साथ, तो भाई उसे डर लग गया कि ही फाउंड द ऑसिबल वॉज नॉट ऑल दी प्रीटर्ब्ड, मतलब वो झूठ नहीं बोला था कि वो सीक्रेट एजेंट ही है। ही कुकड अप अ स्टोरी अबाउट द बालकनी, उसने एक स्टोरी बनाई कि बालकनी के बाहर, एक बालकनी के बारे में जो कि आउटसाइड हिज विंडो, उसके विंडो के बाहर है, ये उसने बनाई। तो वैन द वेटर नॉक एट द डोर, जब वेटर ने डोर नॉक किया तो ऑसिबल टोल्ड हिम मैक्स वुड द पुलिस, उसने बोला मैक्स वहाँ बाहर पुलिस है। ही टोल्ड हिम दैट
he had called the police for the security for that important papers. अगर उसने बोला कि तुम्हारे important papers के लिए पुलिस आई है तो ठीक है, but hearing the Max jumped outside the window the balcony, वो balcony से बाहर कूद जाता है, but there was no balcony, but वहाँ कोई balcony थी ही नहीं. He fell down from the 16th floor and dead. ये बात इंपॉर्टेंट है, वो 16th फ्लोर से कूदा था और जाके मर गया था नीचे. फिर 10 फ्लोर वॉज ट्रेल to see all this. So towards the end of the story he was disappointment with Oswald. वो स्टोरी के एंड में भी वो से डिसअपॉइंटमेंट ही था. ठीक है, तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट द लीडिंग टू द डेथ ऑफ द मैक्स. इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि जो वो था मैक्स था, वो बेसिकली जब अभी आपने यहीं देखा लास्ट वाले क्वेश्चन में ही कि वो किस तरीके से गन पे पॉइंट पे उसे खड़ा करके रखा था मैक्स ने. तो मैक्स जो वो क्या कहते हैं गेट नॉक होता है तो फिर वो डर जाता है, डर के मारे फिर वो वापस से बोलता है कि तुम लोग देखो कि पुलिस है, जब वो चली जाए तुम्हें बताना, अदरवाइज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. मैं जब तक बालकनी में जाके खड़ा रहता हूँ, बट दरअसल वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं. तो वो लेकिन कूद जाता है और कूद के गिर के मर जाता है. तो बस इतना ही था. इतना ही इसे कि किस तरीके से उसकी डेथ हुई आपको ये लिखना है. मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. तो आप लोग एक बार करके और इसका जो आंसर होते हैं मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. तो अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं इसके. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. ऐसा इसका आंसर बेसिकली बहुत ईजी हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑसेबल. ओके, एंड अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑसेबल वॉज अ डैश फ्लो. तो इसके आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में. नहीं, मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए होमवर्क भी लेके आया हूँ. इसका हो जाएगा फैट एंड स्लोपी या फैट एंड इंथेसिक, थिन एंड इंथेसिक एंड थिन एंड स्लोपी. तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा फैट एंड स्लोपी. अगर आप एक बार NCERT रीडिंग करेंगे तो आपको भी उसमें ये वर्ड दिख जाएगा. मेरे को लेकर आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं वो वीडियो में करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीजली. इसका मीनिंग क्या है, ये क्या आप लोग बता सकते हैं. तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेकिंग अ साउंड व्हेन यू कैन नॉट ब्रीथ इजीली. ओके, ये सब ऐसे जो वर्ड है ना, ये वर्ड होते हैं कीवर्ड. अगर इसको आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं. चलिए आगे देखते हैं कि वेयर वॉज ऑसेबल स्टेइंग. ऑसेबल जो था वो कहाँ पे रह रहा था. तो ऑसेबल भाई फ्रेंच के एक होटल में था, ये बात भी ठीक है. व्हाट लैंग्वेज इज ऑसेबल स्पीक, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता था. वो बोलता था भाई जर्मन में बोल लेता था वो, तो फ्रेंच भी बोल लेता था. तो बोथ DANB. यहाँ से क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द ऑसेबल कम फ्रॉम. जो ऑसेबल था वो आया कहाँ से था, वो आया था बॉस्टन से. एंड ऑसेबल हैड डैश एसेंट. अब यहाँ पे अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड नन ऑफ दिस. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिकन. ठीक है, अमेरिकन ए ऑप्शन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं. अरे यार क्या ही लिखा है नहीं. हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पॉन्जेस. जैसे कि ये भी एक हमारा कीवर्ड हो गया, इसको भी आप लोग लिख के आएंगे एग्जाम में तो बेसिकली इजी हो जाएगा आपको, मतलब मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं. आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, मैं बताता हूँ. इसका आंसर हो जाएगा स्पाइंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ फ्लोर. तो ये कौन था बताइए. तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइटर. ये जो राइटर था वही था इसका नाम. ठीक है, तो हाउ डिड द फ्लोर फील आफ्टर मीटिंग ऑसेबल. उसको कैसा लग रहा, फ्लोर को कैसा लग रहा था ऑसेबल से मिलने के बाद. वो एक्साइटेड था, ओवरवेटेड था, डिसअपॉइंटमेंट था, नॉट ऑफ दिस. इसका आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग लगा दोगे डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि हमने इस चैप्टर में एक क्वेश्चन भी किया था कि वो इसके स्टोरी के स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट था तो क्या लास्ट में भी डिसअपॉइंटमेंट था. तो हमने ये क्वेश्चन भी किया था जहाँ से डिसअपॉइंटमेंट, तो इसका भी 1 मार्क्स आप लोग जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से. सो अब बारी है आपके काम करने की. मैं क्वेश्चन करूँगा. अब यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क है, बहुत ही प्यारा होमवर्क है, आइए देखते हैं. तो ये रहा आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 to 20. फटाफट से आप लोग देखते रहिएगा और इसके आंसर की वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी ही देर में हमारे एजुकेशन बाय विवेक चैनल पे. तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में. बाकी इसके PDF की लिंक के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका मैं QR कोड भी ला रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक तो ऑलरेडी गिवन है ही. तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं. और मैंने एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ. सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग.